सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि 2-2.5 साल की कोशिशों के बाद बिलाखिर पाकिस्तान की पतंग ऊंची फजाओं में उड़ने लगी है। इससे पहले कभी गुड्डी को कन्नी दी गई मगर वो पूरी तरह उड़ ना सकी। कभी उसको तुन के मारे गए, कभी ये धागे से उड़ाई गई और कभी मांझा लगाकर उड़ाने की कोशिश की गई। कभी हमने मच्छर यानी लड़ाका पतंग उड़ाई और कभी परी को परवास कराई, कभी चोंच और कभी शुरला उड़ाकर देखा। लेकिन कामयाबी तब मिली जब 3 रंगी भारतीय पतंग से पाकिस्तान का पेचा पड़ा। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी सब्ज गुड्डी ने मोदी की गुड्डी का बो काटा करके रख दिया। वही गुड्डी जो 2-2.5 साल से बेवजन और बेसहारा फिरती थी, अब चढ़ गई है और ऊंचा ही ऊंचा उड़ रही है। रोजनामा जंग के लिए तस्जिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जेर क़यादत तरक्की का सफर जारी है और मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहा है। सिविल हुकूमत और फौज का इकट्ठे चलना वैसे तो आग और पानी को यकजा करने के मुतरादिफ है, मगर इस बार इन दोनों ने सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से हाइब्रिड निजाम को चलाने की कामयाब कोशिश की है। भारत से अमनी जंग हो या माशी कामयाबी के लिए जदोजहद, फौज और हुकूमत दोनों ने ही सख्त मेहनत और मुसलसल ताउन से कामयाबी हासिल की है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि शहबाज शरीफ स्पेस ना होने के बावजूद अपनी स्पेस बनाने के फन से बखूबी आशना है। बज़ाहिर वो निज़ाम के अंदर दबे हुए नजर आते थे, मगर मुसलसल सिफारतकारी और शबाना रोज मेहनत से अब वो हर गुजरते दिन के साथ साथ उभर कर सामने आ रहे हैं। अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के दौरान शहबाज शरीफ बज़ाहिर सऊदी वली अहद के पहलू में सिमटे लग रहे थे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान का सिफारती कद बहुत ऊंचा हो चुका है। उन्होंने गर्दन और सर नीचे करके जिस तरह काम किया है, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे उनके सर पर एक ताज की शक्ल में नुमाया है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि फील्ड मार्शल के नाम का एन और आसिम बामाइनी मुहाफिज भी काबिल गौर है। इल्मुल आदाद में एन को 6 नंबर दिए जाते हैं। जनरल आसिम मुनीर में 3 मुतजाद खूबियां हैं, इनमें इज्ज भी है और अज़म भी। वो मिलने में आजिज हैं, मगर जब किसी बात का अज़म कर लेते हैं तो फिर इस बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटते। आमतौर पर आजिज अशखास बाअज़म नहीं होते और बाअज़म आजिज नहीं होते, लेकिन फील्ड मार्शल में ये अज़म और आजिजी दोनों मौजूद हैं। तीसरा एन जो जनरल में मौजूद है वो अक्ल है। बैक वक्त बाज़म और अक्लमंद होना भी कम ही देखने में आता है, मगर जनरल आसिम में आजिजी, अज़म और अकल तीनों का इश्तराक नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी एन की बड़ी फैन थी और वो इमरान, उस्मान बुज़दार, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एन को अपनी हुकूमत का मुहाफिज समझती थी, मगर वो भूल गई कि इस एन का आसिम असल मुहाफिज था, लेकिन इसके नाम का लफ्जी मतलब ही मुहाफिज है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अब बुशरा बीबी के एन को पाकिस्तानी बिसात पर मात का सामना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एन को उरूज है, क्योंकि इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। वो बताते हैं कि 2-2.5 साल से पाकिस्तानी वफूद खलीज के दौरे कर रहे थे। ये सब कामयाब दौरे थे, मगर माशी तौर पर ला हासिल। खलीज के अक्सर ममालिक ने एक दिहाई से भारत और पाकिस्तान से ताल्लुकात में तवाजुन और गैर जानिबदारी का रवैया अपना रखा था। भारत इस रवैये से फायदा उठाकर पाकिस्तान की स्पेस ले रहा था, बल्कि जब मंदिरों और मजहबी आज़ादियों के हवाले से खलीजी ममालिक में नरमी आई तो ऐसा लगा कि हमारा मजहबी रिश्ता कमजोर हो रहा है। मगर पाकिस्तानी और भारतीय पतंगों का पेच पड़ा तो सारा खलीज इस पेच को बड़ी दिलचस्पी और हैरानी से देख रहा था। एक तरफ भारत के आलमी ताकत और माशी पावर होने के दावे और दूसरी तरफ माशी मसाइल का शिकार पाकिस्तान। सब उस वक्त हैरान, परेशान और परेशान हुए जब पाकिस्तान ने भारत की ताकत का नशा हिरन करके इसके 6 जहाज मार गिराए और यूं ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। दूसरी जानिब भारत की पतंग कटने के बाद सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल की गैर रिवायती मुलाकात और एक दूसरे के लिए तारीफी कलामात, ईरान के मामले में मसालती किरदार और अब कतर पर इसराइली हमले के बाद जुर्रतमंदाना मौकफ ने पाकिस्तानी पतंग की परवाज और भी बुलंद कर दी है। सऊदी अरब से दिफाई माहिदा भी पाकिस्तानी मौकफ की तायीद है। हम अंधेरी गली से निकलकर दुनिया के दमकते चौक के मरकज में आ चुके हैं। अब इस चौक में अपने रास्ते का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना है। माजी में हम इस तरह का हर मौका गंवाते रहे हैं, लेकिन इस बार हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से हमने जानी, माली और इखलाकी कुर्बानियां दी, मगर ये सौदा हमें रास आने के बजाय आज तक गले पड़ा हुआ है। हमारा असल मसला माशी है, मगर माशी मसले का देर पहल इमदाद, ग्रांट या कर्जा नहीं, बल्कि तिजारत में ऐसा इजाफा है जिससे पाकिस्तान को देर पा फायदा हो।
قرض یا امداد وقتی ریلیف تو دے سکتے ہیں، مگر اصل ضرورت برآمدات میں اضافے یا غیر ملکی سرمایہ کاری کی ہے جو پاکستان کی معاشی طور پر قوت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے داخلی اور سیاسی استحکام کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ نئے معاشی راستے کھولنے چاہیے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے جہاں پاکستان سر بلند ہوا ہے، وہاں اس کے لیے نئے دفاعی اور اسٹریٹجک چیلنجز بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم اسرائیل کا براہ راست ہدف نہیں تھے، مگر اب ہم مڈل ایسٹ کی سیاست اور جنگ میں اہم شراکت دار بن گئے ہیں۔ اب وہاں کی جنگیں، امن یا مسائل ہمارے لیے براہ راست مسئلہ ہوں گے۔ اسرائیل ٹیکنالوجی، علم اور مصنوعی ذہانت میں دنیا بھر سے آگے ہے۔ اس کے نئے آئیڈیاز کی تعداد امریکہ جیسے بڑے ملک سے بھی زیادہ ہے۔ اسرائیل نے لبنان، غزہ، شام اور ایران میں مصنوعی ذہانت سے درجنوں اشخاص کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ پاکستان اب اس جنگ کا بالواسطہ حصہ ہوگا، لہٰذا ہمیں علم، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کو اس سطح پر لے جانا ہوگا کہ ہماری پتنگ اسرائیلی پتنگ سے پیچا لڑا سکے۔ ہمارا حال ایران جیسا نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ سے ایک روز پہلے ہی سارے اہم اثاثے ہدف بن جائیں۔ بڑی سیاست میں کودے ہیں تو اتنا ہی بڑا بھی بننا ہوگا۔ حرمین شریفین کی حفاظت کرنی ہے تو علم، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کو عروج پر لے جانا ہوگا، کیونکہ آج کی ہر جنگ اور ہر مقابلے کی کرنسی جرت یا ہتھیار نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی اور اس کی مہارت ہے۔ پہلے جنگیں بہادری سے جیتی جاتی تھیں، اب عقل اور مہارت سے جیتی جاتی ہیں۔ اگر پاکستان کی گڈی کو چڑھا کر رکھنا ہے تو آنے والے چیلنجز کے لیے بھی تیاری کریں، وگرنہ گڈی بے وزن، بے قابو ہو جائے گی اور پھر ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔